हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 9वां बाब 32 से 38 आयत तक। एक दिन लोग एक आसेब ज़दा गूंगे को यीशु के पास लाए, और जब बदरूह निकाली गई तो गूंगा बोला, और लोगों ने ताज्जुब करके कहा कि इसराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। मगर फरीसियों ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर बीमारी और कमज़ोरी दूर करता रहा। और जब उसने हजूम को देखा तो उसे उस पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा ना हो खस्ता हाल और प्रागंदा था। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है मगर मज़दूर थोड़े हैं, इसलिए तुम फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मज़दूर भेज दे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, यीशु मसीह ने तकरीबन 2 साल से मुनादी के काम में दिन रात एक कर दिए थे। क्या उन्होंने सोचा कि अब उन्हें थोड़ा आराम करना चाहिए? नहीं, बल्कि उन्होंने मुनादी के काम को बढ़ाने के लिए दोबारा से गलील के सब शहरों और गांवों का दौरा किया और वहां की इबादत गाहों में तालीम दी, बादशाहत की खुशखबरी की मुनादी की और हर तरह की बीमारी और मर्ज को ठीक किया। इस दौरे पर उन्होंने जो कुछ देखा, इससे मुनादी के काम में तेज़ी लाने की ज़रूरत नुमाया हो गई। वो ऐसे लोगों से मिले जिनको खुदा के कलाम से तसल्ली की बड़ी ज़रूरत थी। ये लोग ऐसी भीड़ों की तरह थे जिनका कोई चरवाहा नहीं था। वो बेबस थे और उनको तंग किया जा रहा था। यीशु मसीह को इन पर बड़ा तरस आया और उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा, देखो, फसल तो बहुत है लेकिन कटाई के लिए मज़दूर कम हैं, इसलिए कटाई के मालिक की मिन्नत करें कि वो कटाई करने के लिए मज़दूर भेजे। इस मसले को हल करने के लिए यीशु ने 12 रसूलों को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके मुनादी करने के लिए भेजा।